तो जैसे वो चलने वाला था उसने देखा कि एक नवयुवक करीब 30 से 35 की उम्र का यूं ही जमीन पर पड़ा हुआ, लेटा हुआ, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई है। बड़ा भौचक रह गया, कहा अरे ये कौन है भाई, यहाँ जमीन पर मृतक पड़ा हुआ है, किसान को कोई फर्क नहीं, वो अपने खेत में काम कर रहा है, मतलब है क्या, माजरा क्या है। उसने उस किसान से पूछा कि क्या आपका पुत्र है ये? उस किसान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि ईश्वर ने मुझे एक संतान के रूप में इस पुरुष को दिया था 35 साल के लिए, और उसने उसे वापस ले लिया। मैं उसे पुत्र कैसे कहूं, 35 साल तक वो पुत्र था। समझने की कोशिश करें। उसने कहा, और इतना कहने के बाद उसने हाथ में चल लिया और कहा, त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये, तुमने जो वस्तु हमको दी थी वो तुम्हें वापस करता हूं। समझिएगा, एक पिता अपने पुत्र को वापस कर रहा है, मोह का हर वो बंधन तोड़ रहा है। बेचारा व्यापारी, वो गरीब किसान बड़ा परेशान हुआ, जो पैसा लेने आया था, वो गरीब व्यक्ति। उसने सोचा क्या माजरा क्या है भाई, ये है, उसे क्या लेना देना, वो आगे चल पड़ा। जैसे ही चला, उस किसान ने कहा कि भैया रास्ते में एक महिला आ रही है खाना लिए हुए, वो जब आपको रास्ते में दिख जाए तो उसे कह दीजिएगा कि आपका पति जिसके लिए आप भोजन लेके जा रहे थे उसकी तो मृत्यु हो गई। उसे लगा उसी रास्ते जा रहा हूं, भाई सोचना दे। रास्ते में थोड़ा आगे पहुंचा, जब थोड़ा आगे बढ़ा तो एक महिला उधर से आ रही थी। देखा वही महिला, वो गया पास में, बोला बहन जी आप जिस व्यक्ति के लिए, जो आपके पति हैं, उनको भोजन देने जा रही हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई। उसने कहा अच्छा ऐसा हुआ, भैया काम करिए, थोड़ा गठरी पकड़ लीजिए। उसने गठरी जो है उठाकर उस व्यक्ति को दे दी, और उसी तरह उसने हाथ में चल लिया, और उसने भी वही मंत्र बोला, त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये। देखिए कथा का चिंतन समझिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो हमारे और आपके जीवन में कितनी घटित हो सकती है, ये समझने की प्रक्रिया है। और इतना कह करके उसने कहा ठीक है भैया ये भोजन दे दो, हम अब जो नहीं रहा उसका क्या, जो है हमारे ससुर जी उनको भोजन करा देते हैं। वो किसान जो है, वो गरीब व्यक्ति और परेशान हो गए, ये क्या भाई, पिता को कोई दुख नहीं, पत्नी को कोई दुख नहीं, माजरा क्या है। उसके दिमाग में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लगी, समझ नहीं आ रही बात को क्या रहा है। जैसे ही बढ़ रहा था, उस महिला ने कहा कि भैया आगे जाइएगा, कॉर्नर वाले घर पे एक बूढ़ी मां है, उनको ये घटना बता दीजिएगा। उसने कहा ठीक, अंतिम बात और सही। पहुंचा वहां, एक बूढ़ी मां जो है चांद में गेहूं अपना पीस रही थी। उनको उन्होंने कहा कि माता जी आपका बेटा जो है, जो खेत में काम कर रहा था, उसे किसी सांप ने या किसी विषैले जंतु ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मां जो है बाहर निकली, उसी के सामने वही हाथ में चल और वही बात, त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये। और फिर उसपे बड़ी गुस्सा हो गई कि मेरा कैसा पुत्र, अरे 35 साल के लिए मुझे मिला था, मैंने उसकी सेवा की, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तमाम तरह की सुख सुविधाएं देने की कोशिश करी, अब ठीक है ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस ले लिया। अब तो गरीब आदमी और परेशान, पत्नी कह रही है पति के रूप में सेवा की, पिता कह रहा है पुत्र के रूप में देखा, मां इस तरह की बात, ये माजरा क्या है। वो आगे बढ़ा, उसे तो पैसे से लेना देना, व्यापारी के पास पहुंचा, व्यापारी से पैसे की मांग रखी। व्यापारी ने कहा भैया अपनी झोली फैला दो, मैं उस झोली में पैसे डाल देता हूं। जितना उसने कहा व्यापारी ने झोली में डाल दिया, और डालने के बाद कहा शर्त एक ही है, जिस दिन कहूं उस दिन वापस करना पड़ेगा। बोला ठीक है कर दूंगा। और पैसा लेकर जैसे ही चला, उसके मन में वो मोह आ गया, मुड़ा। उसने कहा व्यापारी महोदय कहानी नहीं समझ में आई, थोड़ा समझा दीजिए। बोला क्या, उसने पूरी घटना बता दी। व्यापारी ने कहा भैया तुम्हें ये बात 3 जगह देखकर समझ नहीं आई, तुम ऐसा करो मेरा पैसा करो वापस, क्योंकि तुम्हारे मन में पैसे को लेकर, अगर उन तमाम घटनाओं को देखने के बाद भी तुम्हें बात समझ नहीं आई और पूछ रहे, इसका मतलब तुम्हारे मन में अभी भी मोह है, तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे। जीवन हमें जीना है उस बाप की तरह, जीवन हमें जीना है उस पत्नी की तरह, और जीवन हमें जीना है उस मां की तरह। जितना कुछ है वो ना मेरा है
ना आपका। ये सिर्फ बात नहीं है, याद इस बात को रखना है। हम करते क्या है, सुनते हैं, बात खत्म हो जाती है। इसे कोशिश करके प्रैक्टिस में लाया जाए, अभ्यास किया जाए। पुत्र के साथ पिता जैसा व्यवहार जरूर किया जाए, लेकिन मोह का बंधन ना बांधा जाए। और ये सिर्फ संभव है अभ्यास के द्वारा। तो अगर हम ऐसा करते चलते हैं, इस संसार से मोह का रिश्ता स्थापित नहीं करते हैं, तो मोक्ष से कौन रोक सकता है? उस परम सत्ता से मिलने से कौन रोक सकता है? और उसके लिए आवश्यक है सत्संग। सत्संग का मैं ये भी आपको आज से समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां कबीर साहब 650 साल तक रहे और तमाम रूढ़ियों को तोड़ तोड़ के तार तार कर दिया। इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो आप ये महसूस करें कि नहीं, शायद ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अभी से माफी मांग ले रहा हूं। लेकिन सांच तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि दरिया साहब ने भी कहा, कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। कंचन कभी आपने देखा, जो सोना होता है वो हमेशा सोना है, मिट्टी में पड़ जाए कहीं उसे मढ़ा दो। कांच, शीशा, कितना भी खूबसूरत जगह पे, अभी आपने बड़ा अच्छा कहा कि चाहे सोने के फ्रेम में मढ़ दो, आईना झूठ बोलता है। ये नूर साहब की बहुत बड़ी बात है, पूरी आध्यात्मिकता छुपी हुई है इसमें। तो कंचन कंचन है, कांच कांच है, उस पर आप मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश मत करो। किसी ने कहा कि जिंदगी झूठे मुलम्मे क्यों चढ़ाती है, सच को सलीके से बयां क्यों कराती है। जो सच में है बहुत आसान, उसे मुश्किल बनाती है। हकीकत में हकीकत क्या बयां हमसे कराती है, जिंदगी झूठे मुलम्मे क्यों चढ़ाती है। मतलब इस जीवन में जो झूठ का एक पूरा का पूरा मुलम्मा हम सब ने ओढ़ रखा है, हकीकत कुछ और है, और समझना हमको है, आपको है, किसी और को नहीं। और यात्रा भी खुद की ही है। तो अगर हम इन रास्तों को सिर्फ सुने नहीं, उनका मनन करें, चिंतन करें और फिर उसका अभ्यास करें, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमारा जीवन उस तत्व की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए कबीर साहब की हर वाणी में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो नहीं, साधो। हम तो कह रहे हैं तुम सुनो और उसे साधो, उसकी साधना करो। इस बात को कबीर साहब बार बार याद दिला रहे हैं। तो हमें मीठा बोलना है, हमें किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, किसी दुर्बल को परेशान नहीं करना है। फिर कबीर साहब तीसरी कसौटी कसते हैं, कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जागे हृदय सांच है, ताके हृदय। सच की कसौटी। मेरा जो भी अपना एक अध्ययन रहा, जो भी अपना अभ्यास रहा, उसमें एक बड़ी बात, जो मैं ये अपनी कसौटी की बात कर रहा हूं, माफ करें, मेरा खुद का अनुभव है, हर इंसान को सबसे पहले अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा, अगर वो झूठ बोलना बंद करना चाहता है दूसरों से। आप सब इसका विश्लेषण करें कि क्या आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते? क्या हर वो बार जब आप कुछ गलत करने के लिए उठते हैं, तो क्या आप में विद्यमान वो गुरु तत्व आपको रोकता नहीं, बार बार कहता नहीं कि गलत है? फिर क्यों नहीं सुनते भाई? सुनना तो पड़ेगा ना। तो अगर हम उस सच से रूबरू होकर उसे अपने अभ्यास में लाने लगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज ही जाइए सारा सच बोल दीजिए, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। ये मत कहिएगा कि राधा माता ने बुलाया था संत को और उन्होंने ये बात बताई और हम तो जाकर अपनी सारी कहानी पत्नी को बताया। तो हम लोगों की वैसे भी पत्नियां होती नहीं, उस दर्द को जानते नहीं, तो उसके लिए आप जरूर कर रही होंगी। कितना सच बोलना है वो देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा। तो इसलिए कहा गया कि सांच बराबर। मैं कोई नई बात आपसे नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ये बात कहूं तो मैंने कबीर साहब की सबसे सरल, जो सब पूरे जगत में सबको पता है, ऐसी साखियां ले रहा हूं, लेकिन इसका एक दूसरा आयाम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अभ्यास का आयाम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ये करना है, सांच, उस सच की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वो करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी साधना कितनी प्रगाढ़ होती जाती है,
आपकी अपनी साधना कितनी उच्चतम बिंदु पे पहुंचती जाती है, तब आपकी किताबों का दम टूटेगा। तब आप ये कह पाने के काबिल होंगे कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अभी नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं, लेकिन खुद जाके विश्लेषण करिएगा कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही आप ये साथी नहीं बोल सकते। इसलिए उसका अभ्यास करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात कबीर साहब जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? प्रेम। सबसे प्रेम करना है। कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकार की वो प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और याद रखें, जब कबीर साहब प्रेम की बात कर रहे हैं तो फॉलन इन लव की बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा सा टर्म है, अक्सर जब हम लोग इजहार इश्क करते हैं तो कह बैठते हैं कि आई एम फॉलन इन लव, मतलब सीधा सीधा कि आपसे मुझे प्रेम है। कबीर साहब उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, इसे मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। कबीर साहब उससे कहीं आगे बीइंग इन लव की भी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है फॉलन इन लव देन बीइंग इन, प्रेम में होना, जहां प्रेम में समझ हो, इसकी भी बात कबीर साहब नहीं कर। लेकिन हमें यात्रा इसकी ही करनी है, क्योंकि कबीर साहब जहां से बोल रहे हैं वहां मैं नहीं हूं, वहां आप नहीं हैं। इसलिए हमें पहले उस यात्रा को पूरा करना होगा, तब हम उस बात को समझ पाएंगे। जब कबीर साहब कहते हैं बी लव, स्वयं प्रेम हो जाओ। कबीर साहब कहते स्वयं प्रेम हो जाओ। तुम्हारा प्रेम जो है वो पत्नी, बच्चों, परिवार तक सीमित ना रहे। जो मिले, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु, कोई भी नीति, उस सब के लिए जब समदृष्टि हो जाए प्रेम की, उस प्रेम की बात कबीर साहब कह रहे हैं। इस ओछे प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कबीर साहब दुनिया से नहीं रोकते। और ये बता दें, हर बार कबीर साहब उंगली पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। लेकिन समझेंगे कैसे? जब इस यात्रा को आप करेंगे, जब प्रेम की इस यात्रा को आप भली भांति करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। और हर उस पल में आपके अंदर बैठा वो तत्व, वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो कबीर साहब, या उसे जो भी शब्द देना चाहे, शब्दों से पार है वो अनुभव आपको मिल जाएगा। इसलिए आवश्यक है तीसरी चौथी प्रैक्टिस प्रेम की। तो आपको अभी कुछ सूत्र मैंने दिए। सबसे पहला सूत्र, मीठा सबसे बोलिए, जीव मत मारो बापुरा, दुर्बल को न सताइए, सांच बराबर तब नहीं। ये सारे सूत्र हैं। और फिर कह रहे हैं कि प्रेम की बात कर रहे हैं कि प्रेम को, आपके अहंकार को त्याग कर उस प्रेम को आपकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कबीर साहब के साथ एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि वो सब कुछ रख देते हैं, ऐसे खोल के सब कुछ रख देते हैं। आप देखें, जितने भी संत हुए, संतों की पूरी परंपरा जो भक्ति काल की है, इसके पहले भी ज्ञान था, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था।